ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निरंतर याद। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जून 1977। सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। निर्विघ्न हो ना, अखंड योगी हो। योग का खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती वह प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती है उन्हों के नाम भी अखंडानंद है, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संग दोष में न आए। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होता। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकते। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे। सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जून 1977। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो। बाप की याद सहज है या मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा, तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता वह न चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारा ते प्यारा कौन है? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है। रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात
कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल चीज होती तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती, तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया, चेक करो जो बाप के गुण है उन सर्व गुणों के अनुभवी है। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिवान। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जून 1977। बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है, ऐसे अपने को समझते हो। तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जून 1977। एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य है। अष्टरत्न है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले है। लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक सालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है उनको जानते हो ना। सालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं और अष्टरत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने को देते हैं। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात सालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ सालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्मा अभिमानी बनने का लक्ष्य
वह आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए। इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय चित बन जाते हैं, और कोई आँख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्म इंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन सर्व कर्म इंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन न बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती, इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती है। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं, तो फर्क पड़ गया ना। सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्यपद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के व देह के दुनिया से व देह के पदार्थ के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। सदा बाप की याद और सेवा इसी में रहने वाले, सदा बाप और सेवा यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहाँ बुद्धि जाए। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त, गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है, तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते और दूसरा
सहयोगी बनने से पदम गुणा जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन या तमोगुणी मन। उसकी याद से सतोप्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते या चावल चपटी धन लगाते। और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहाँ तन जाएगा धन भी वहाँ ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जून 1977। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है व वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है व वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती व वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है व वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है व वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है व वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किसमें स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। अव्यक्तवाणी डेट है 14 फरवरी 1978। समीप आत्मा की निशानियां। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नशीन देखते हैं। जैसे कोई बहुत प्रिय बच्चे होते हैं या सिखी लदे लाडले होते जो उनको कभी नीचे धरनी या मिट्टी पर पाँव नहीं रखने देते, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहाँ ही विराजमान रखते। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है? तो सदा वहाँ ही रहते हो ना, नीचे तो नहीं आते हो। जब और कोई स्थान है ही नहीं तो बुद्धि रूपी पाँव
और कहाँ टिक सकते हैं। याद अर्थात दिल तख्त नशी। बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी हो ना। अव्यक्तवाणी डेट है 1 अप्रैल 1978। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। आज मायाजीत विजय रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी है। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प को भी बाहर न निकालने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड, हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड, हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्त्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम अर्थात विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। हर पाठ में, हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला, उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 27 नवंबर 1978। अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता। एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूले तो उल्हनों की माला पहननी पड़े, तो बच्चे उल्हनों की माला पहनाते, बाप विजयी माला पहनाते। बहुत होशियार है बच्चे, मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है। अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1979।
सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाप का रिगार्ड अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सद्गुरु के संबंध में रिगार्ड रखना अर्थात सद्गुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी न हो अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बनी है? प्यारे की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे है। प्यार की निशानी स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहाँ जाए वहाँ बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते। ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहाँ जाए वहाँ बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल न हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन अभूल। ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला न सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे है। अव्यक्त वाणी डेट है
19 नवंबर 1979। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? सदा दिल तख्तनशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना। तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत काहे की। दूसरे प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। सभी अनुभव करें जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में वह अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नजर जाएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही है। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना है। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो। ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहे। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1979। विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। निरंतर योगी बनने का आधार सर्व संबंधों का सहयोग। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन
हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है। वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो। थोड़ा सा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 12 दिसंबर 1979। रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूहरिहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है, वह भी हो जाएगा। इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करे तो संकल्प उठेगा कि क्यों हम भी तो अधिकारी है। लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। यह इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं। जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतने फ्रागदिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो तो निरंतर याद को हद लाए हुए है। इसलिए छत्र छाया में भी
नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 4 फरवरी 1980। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 9 मार्च 1981। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे है सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे है योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है। इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं है नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है। सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते। आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त। योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन। कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। हद की कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती है। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न, सदा एकरस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यह है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले। कमाया और खाया। जितना कमाया उतना आराम से खाया।
लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा। इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। बाप कहते हैं, सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्यधारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो। मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, यह क्यों। जैसे यह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा, यह क्यों। वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक है। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक तो के विपरीत है। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजाने की अधिकारी हूँ। खोया पाया, खोया पाया, यह खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों। नहीं तो यह गीत को बदली करो। पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, यह अधिकारी के बोल नहीं। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो। अब क्या करेंगे। निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ। हम सो ब्राह्मण सो देवता है, व हम सो क्षत्रिय सो देवता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करे, यह शोभता है। सब मालिक बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 24 अक्टूबर 1981। सच्चे आशिक की निशानी। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं। हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं, तो हल्के कैसे बने। रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1982। सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा। सदा प्रिय वस्तु
या बढ़िया वस्तु याद आती है ना, तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? अब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा मेरा सब समाप्त। इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। अव्यक्तवाणी डेट है 21 फरवरी 1983। शांति की शक्ति सबसे बड़े ते बड़ा वरदान है सदा अपने को बाप द्वारा बाप के साथ का अनुभव करना। सदा बाप की याद में अर्थात सदा साथ में रहना, तो सदा ही खुश रहेंगे। कभी भी कोई भी बात संकल्प में आए तो बाप के साथ में सब समाप्त हो जाएगा और खुशी में झूमते रहेंगे। तो सदा खुश रहने का यह तरीका याद रखना और दूसरों को भी बताते रहना। दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन देना, तो आपको सभी आत्माएं खुशी का देवता मानेंगी, क्योंकि विश्व में आज सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है। वह आप देते जाना। अपना टाइटल याद रखना कि मैं खुशी का देवता हूँ। याद और सेवा, इसी बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। हर बात में बैलेंस हो तो नंबर 1 सहज ही बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते, स्वयं भी आगे बढ़ो और औरों को भी बढ़ाओ। सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने वाली, बाप को पाने वाली कोटों में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं, वह हम है। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। जैसे सर्विस सेंटर पर आकर बाप का परिचय लेते हैं, वैसे आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। इतने सब सेवा केंद्र बैठे हैं, तो सदा ऐसे समझो, चलते फिरते खाते पीते हमको बाप की सेवा अपनी चलन से व चेहरे से करनी है, तो सहज ही निरंतर योगी बन जाएंगे। जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगो। आधा कल्प मेहनत शब्द ही नहीं होगा। ऐसी तकदीर बनाने आए हो। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। बाप मेरा और मैं बाप की। इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। सदा उमंग उत्साह रहेगा।
शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइन। जहाँ सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला बाप है, वहाँ सदा ही उमंग उत्साह साथ है। अच्छा, ओम शांति।